अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स उससे इख्तलाफ करें और मुझे कोई बुरा भला भी कहें या मेरी इन्फॉर्मेशन को गलत भी साबित करें, लेकिन मैंने जो एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन है उस पे अपनी बात को बेस करके करना चाहता हूँ। ये जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो वलीमा या निकाह की तकरीब पे खर्च होता है। सोने के बाद, गोल्ड के बाद कहा जाता है। उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो खर्च होता है खाने और खाने के बाद सजावट पे। हाँ जी, सजावट के बाद फिर वो जो बच्चों के लिए कुछ वहाँ पे कोई जंपिंग कैसल रख दिए जाते हैं या आराइशी फूल हैं या लाइटिंग है, ये सारी चीज़ें। मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये एक शादी हॉल की जिम्मेदारी नहीं है अपनी कि वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे? क्यों उसने पार्टियां रखी हुई हैं? हाँ, कमीशन पे या अपने लिए? सर अपने आप किसी आपने ही होते हैं। आप कभी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, हाँ। क्या वहां पे बर्तनों का किराया अलग देते हैं? नहीं, वो तो उसमें वहां पे होटल वालों ने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जंपिंग कैसल रखे होते हैं, क्या उसका किराया वो अलग लेते हैं? नहीं। तो ये शादी हाल वालों को क्या हुआ है? इनको किसने छुट्टी दी हुई है इतनी? हर चीज के पैसे अलग। वो 2 अरब रुपए का शादी हॉल बनाता है वहां पे, ठीक है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अरबों रुपए में शादी हो जाते हैं, ठीक है? और ये एक रईसाना कारोबार समझा जाने लगा, ठीक है? मार्की बना ली, ठीक, वो बड़ी जगह घेर ली और सारा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, अरबों रुपए लगा दिए। 25 लाख रुपए के फूल नहीं खरीद सकता प्लास्टिक के। आप कहीं पर चले जाएं, वो इतने पैसे लगाने के बावजूद चंद लाख रुपए के वो प्लास्टिक के फूल नहीं रखता। वो जो आराइशी मटेरियल है वहां पे, वो जो लोहे का बना हुआ है जो भी है वो नहीं 2-3 तरह का रखता, वो ऑफर ही नहीं करता आपको अपनी सर्विसेज में। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लाइटिंग आपको ऑफर नहीं करता। भाई अगर उसने अरबों रुपया शादी हॉल पे लगाया है तो चंद लाख रुपए लाइटों पे भी लगाए ना, कि आपको किस तरह की लाइटिंग चाहिए जनाब, हम आपको आपकी अपने जो पूरा हम आपको पैकेज दे रहे हैं उसके अंदर शामिल नहीं करना। उसके अंदर उसका हक नहीं बनता कि वो शामिल करे, कांटेक्ट नंबर देना है। हाँ, और आप किसी शादी हाल में चले जाएं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लें और वापस आ जाएं घर, अभी बात तय ना करें। पीछे ही आपको फोटोग्राफर का फोन आ जाएगा, पीछे ही आपको जो फूल फराहम करने वाली कंपनी है वो आ जाएगी, जो डेकोरेशन वाली कंपनी है उसके नंबर फोन आने शुरू हो जाएंगे। भाई खुदा के बंदो, बुनियादी तौर पर ये शादी हाल की जिम्मेदारी है। शादी हाल उसी खर्चे के अंदर ही, मैं तो कहता हूँ जैसे वन डिश की पाबंदी है ना, शादी हालों में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि भाजी इतने पैसे हैं तुम ये सारे खर्चे पूरे करो। नहीं तो अगर सारे खर्चे अलग से जिसने बुक कराया उसने देने, तो फिर शादी हाल वालों को क्या जिम्मेदारी है? हाँ, शादी हाल वालों ने वो पैसे कमाने। शादी हाल वालों ने अगर आपको नंबर देगा, नहीं अगर आप डेकोरेशन करवाना चाहते हैं तो ये कार्ड है मेरे पास, वैसे मुझे जानता नहीं है, आप इससे बात कर लें। वो जानता क्यों नहीं, तेरा सके मामे दा पुत्र है। और सर कोई बैद नहीं, उसका अपना कारोबार होता है, अपना ही होता है। वो कई दफा गलती से अपना ही कार्ड निकाल के दे देते हैं। सर अब देख ले स्टेज की तैयारी, भाई शादी हाल का हिस्सा होना चाहिए स्टेज। अब क्या है कि साउंड सिस्टम नहीं है, पूरा हर चीज बन गई है, साउंड सिस्टम आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, उसके 2-2.5 लाख रुपए अलग से होंगे। और स्टेज की जब बात की सुहाना आपने, अक्सर जो शादी निपट जाती है कि वहां से फारिग हो गए लोग, दूसरी जो नई पार्टी आती है वही सजा हुआ पुराना स्टेज उनके लिए बिल्कुल यही होता है और उससे नए पैसे चार्ज किए जाते हैं। भाई तुमने उसको छेड़ा तक। मेरा एक दोस्त बाहर से पैसे लेके आया, उसने सरमायाकारी की, यहाँ पे शादी हाल या मार्की शार्की बना ली बड़े अच्छे एरिया में, तो वो मुझे बताने लग गया कि ये यहाँ से इतने पैसे आएंगे, फूलों से, आराइश से, लाइटिंग से। मैंने कहा यार तुम अजीब है, ये तुम्हारे शादी हाल का हिस्सा होना चाहिए। फिर वो कहता नहीं शादी हाल का हिस्सा क्यों, ये अलग सर्विस है। मैं कहा यार फिर एक और काम करो, मैं कहा शादी पे जेबें बहुत काटी जाती हैं, तुम शादी हाल के बाद जेब कतरे भी अपने भर्ती कर। यार मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो शादी हाल वालों का रवैया है ना, ये एक तरह से रिश्तों में जहर घोल रहा है, रिश्तों की मिठास कम कर रहा है। कैसे सर? भाई आपको पर हेड पे करना पड़ता है ना। आप जब गिनती करते हैं, जब पर हेड पे करना है तो आप कहते हैं ओए मामू सदीक के 6 बेटे यार, पिछले साल तो 4 थे। पिछले साल जुड़वा हुए थे। सर आप ये जो शादी हॉल का होटलों से कंपैरिजन करें, बिल्कुल ठीक करें।
अब कौन सा होटल होता है जो आपसे एसी के या आपसे जनरेटर के पैसे चार्ज करता है, जबकि शादी हॉल वाले कर रहे वो जिस मेरे दोस्त ने नया शादी हॉल शुरू किया ना, उसके सामने भी मैंने यही कंपैरिजन रखा। अच्छा। शादी हॉल वर्सेस होटल। हाँ। तो मुझे बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहने लगा भाईजान आप ज़हन में रखें कि जब आप होटल से बाहर जाते हैं ना तो बिल लेके जाते हैं हाथ में, जब आप शादी हाल से बाहर जाते हैं तो दुल्हन लेके जाते हैं। मैंने फिर जवाब में यही कहा, मैंने कहा जो दुल्हन लेके जाता है वो बाकी सारी जिंदगी फिर बिल ही देता है। सर एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि जैसे रेस्टोरेंट में तो आपको वेटर मिल जाते हैं, वो सर्व करते हैं। जाहिर है। शादी हॉल में ये होता है कि सर जितने वेटर आपको चाहिए होते हैं उससे एक्सीड हो जाए 3-4 एक्स्ट्रा, तो वो पैसे लेते हैं उसके। जाहिर वो है, बाद में टिप पैसे गन पॉइंट पे लेते हैं कि अभी दुल्हन जो है वो रुखसत भी नहीं हुई होती, वो चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और वो हर बंदे को दुल्हन का बाप बना देते हैं, दूल्हे का बाप बना देते हैं। सही बात है। अच्छा सर फिर एक और चीज करते हैं ये कि जैसे शादी हॉल की पार्किंग है, हाँ। बाकायदा वो पार्किंग तो होती नहीं, उसकी फीस नहीं है, लेकिन वो गन पॉइंट पे पैसे मांगते हैं सही बात। कि जी हमें कुछ दे के जाए, हमने ख्याल मुबारक रखा हो, है। गड्डी कटन तो पहले पैसे दे के जाओ। और गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो जो साथ शादी हॉल होते हैं वो 3 गार्ड भी मिल जाते हैं एंड में। अच्छा, लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब आप घर आते हैं ना वापस, तो दुल्हन की तरफ से ये सुनने को मिलता है मेरी जिंदगी का एक ही जुनून था, रॉयल वेडिंग, वो भी पूरा नहीं हुआ। और रिश्तेदारों की तरफ से ये सुनने को मिलता है सानू तो बोटी नहीं लभी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की इंतहाई दिलचस्प खबर की जानिब। खबर ये है, चीनी खातून ने अपने 20 बॉयफ्रेंड्स को ठग लिया। ओए हर बॉयफ्रेंड से आईफोन का तोहफा लिया और तमाम फोन बेच दिए। खातून ने रकम से घर खरीदा और अपना नंबर तब्दील कर लिया। ओए होए होए, इन 20 लड़कों को धोखा देना वैसे है तो गलत बात, लेकिन अपना घर बना लिया ये अच्छी बात। दुनिया चाहे जो भी कहे, मेरी नजर में वो शरीफ औरत कैसे कि उसने अपना घर बनाने के बाद अपना नंबर तब्दील कर लिया। अच्छा, उस घर का एड्रेस देखो कितना आसान होगा, पूरे शहर को पता होगा। 17 प्रो मैक्स वाली गली। लाला, तुमने तो उसे शरीफ औरत कह दी, अब वो नई सिम पे गाड़ी की तैयारी कर रही है। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखब वायरल वीडियो की जानिब। देखिए जरा। कोई नौजवान बेचारा खंबे में फंसा हुआ है। ओहो। अच्छा, रो रहा है। अच्छा भला ये रो क्यों रहा है? ये खुशी से रो रहा है। ये कह रहा है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान का खंबा है, बिजली तो सारी उम्र आना नहीं, मैंने भी महफूज रहना है, और ये खंबा जो है ये किसी MNA ने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए खड़ा करवाया हुआ। सर ये लड़का 50 रुपए की शर्त लगा के अंदर फंसा और बाद में इलाज पे इसका 10,000 रुपया लग जाए। वो जो टोपी वाला बच्चा है ना, वो खंबे में फंसे हुए अपने चाचे को कह रहा है, चाचा जी खंबे च फांसी गए हो तो मुंह च बल भी ले लो। सर ये नौजवान कर क्या रहा है? घर पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ वेला खड़ा तू उत्ते नु चढ़ना शुरू कर दे यार।